अनम्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लिए एक ऐसे साल की जिसे भूलना सच कहूं तो नामुमकिन है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल 2025, जैसा कि दैनिक भास्कर ने इसे बहुत सही तरीके से बयां किया, ये वो साल था जिसकी घटनाएं हर देशवासी के जहन में बस गईं। और क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब 2025 की कहानी ना एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ देश ने बहुत गहरा संकट और दुख झेला, और वहीं दूसरी तरफ हमने कुछ ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की जिन्होंने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मुश्किलों की, उन चुनौतियों की जो उस साल एक के बाद एक देश के सामने आकर खड़ी हो गईं। सोचिए, 12 जून का वो दिन, पूरा देश शोक में डूब गया था। अहमदाबाद से एक ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरी और कुछ ही पलों में आसमान से जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में सिर्फ विमान में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद कई लोगों की भी जानें चली गईं। एक बहुत ही भयानक हादसा। और फिर ये नंबर देखिए, 58। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 23 जनवरी की उस दिल दहला देने वाली घटना की याद है जब महाकुंभ की पवित्र भीड़ प्रयागराज और दिल्ली स्टेशनों पर एक भयानक भगदड़ में बदल गई। ना जाने कितने परिवार उजड़ गए। और मानो इतना काफी नहीं था कि आतंकवाद ने भी अपना घिनौना चेहरा दिखाया। निशाना कौन बने? पहलगाम में अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु और दिल्ली का एक भीड़-भाड़ वाला बाजार। 38 बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। और फिर ये शायद सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। छिंदवाड़ा में एक जहरीली कफ सिरप ने 24 बच्चों की जान ले ली। सोचिए, एक दवा जो जिंदगी बचाने के लिए होती है, उसने कितनों के घर का चिराग बुझा दिया। पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। जनवरी में भगदड़, जून में प्लेन क्रैश और आतंकी हमला, नवंबर में फिर दिल्ली में हमला और दिसंबर में एयरलाइन संकट। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाता है कि कैसे पूरा साल देश एक लगातार दबाव में था। एक संकट खत्म नहीं होता था कि दूसरा दरवाजे पर खड़ा होता था। तो इतनी सारी बुरी खबरों के बाद मन में सवाल आता है कि क्या 2025 सिर्फ दुख और नुकसान की ही कहानी थी, सिर्फ आंसुओं की दास्तान? जी नहीं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, हर काली रात के बाद सुबह होती है, और 2025 की सुबह भी हुई। तो चलिए अब उस अंधेरे से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन लम्हों की, उन जीतों की जिन्होंने हमें फख्र करने का मौका दिया और 2025 की कहानी को पूरी तरह से पलट दिया। वाह, विश्व विजेता! एक तरफ देश मुश्किलों से जूझ रहा था और दूसरी तरफ हमारी महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को हराकर। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी, एक जश्न का मौका था। और जश्न यहीं नहीं रुका। जमीन के बाद हमने आसमान में भी अपना परचम लहराया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये नाम इतिहास में दर्ज हो गया। एक्सियोम 4 मिशन के जरिए वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। अंतरिक्ष में 10 दिन, ये वाकई हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। तो हमने खेल में जीत देखी, अंतरिक्ष में कामयाबी देखी, लेकिन इन सबके बीच देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाया जा रहा था। एक ऐसा बदलाव जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाना था। तो ये बदलाव था क्या? ये था GST का सरलीकरण। देखिए, पहले 5%, 12%, 18%, 28%, इतने सारे स्लैब थे, लेकिन नई प्रणाली में 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया। मतलब टैक्स सिस्टम को बहुत आसान और सीधा बना दिया गया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा और सीधा असर कहाँ पड़ा? आम इंसान की थाली पर। रोटी, पराठा, दूध, दही, ये वो चीजें हैं जो हर घर में रोज इस्तेमाल होती हैं। इन सब को GST के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। तो हमने त्रासदी भी देखी और विजय भी। एक तरफ गहरे जख्म थे तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक जीत। अब सवाल यह है कि जब इन सबको एक साथ रखकर देखें तो 2025 ने भारत की कहानी को आखिर किस तरह से गढ़ा। ये स्लाइड एक तरह से पूरे 2025 का सार है। एक तरफ देखिए आतंकी हमले, सार्वजनिक आपदाएं, स्वास्थ्य संकट, और दूसरी तरफ पहला महिला वर्ल्ड कप, ISS पर पहला भारतीय, और एक बड़ा आर्थिक सुधार। मतलब सच में दुख और खुशी का एक ऐसा अजीब, एक ऐसा अविश्वसनीय मेल। तो आखिर में हम उसी सवाल पे वापस आते हैं, जब एक ही साल आपको इतने गहरे जख्म भी दे और फख्र करने के इतने बड़े मौके भी,
तो एक देश की असली पहचान क्या होती है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? शायद 2025 हमें यही सिखाता है कि किसी भी देश की असली पहचान ना तो सिर्फ उसकी त्रासदियों में होती है और ना ही सिर्फ उसकी जीतों में, बल्कि उसकी असली पहचान होती है उसके लचीलेपन में, मुश्किलों से लड़कर फिर से खड़े होने की ताकत में। ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषण के लिए UNMUT के साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।